गुरु प्यारी साधु संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी संगत जी, आप सभी को प्रणाम। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम। आज का यह सत्संग नाम पर आधारित सत्संग है। आज के इस सत्संग द्वारा हमें नाम से जुड़े कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे। नाम क्या है, नाम की कमाई करने का मतलब क्या है और नाम का खजाना किस सत्संगी के हाथ लगता है। आज के इस सत्संग द्वारा हम इन सभी विषयों के बारे में जानेंगे। सत्संग को ध्यानपूर्वक अंत तक श्रवण करें। सबसे पहले तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि नाम कोई शब्द नहीं है, इसलिए शब्दों को जपते रहने को ही नाम ना समझ लें। नाम का अर्थ है निरंतर गूंजती वह ध्वनि, निरंतर गूंजती वह धुन जिसके कारण यह सारी सृष्टि कायम है। वह धुन मालिक की दरगाह से आ रही है। उसे संतों ने अनहद नाद, नाम या शब्द कहा है और भी अन्य नामों द्वारा उस धुन की तरफ इशारा किया गया है। नाम अलग अलग हैं, लेकिन इशारा भीतर गूंजती उस धुन की तरफ है, निरंतर गूंजती उस धुन की तरफ है जिसे सुनकर आनंद प्राप्त होता है, खुमारी आती है, शांति प्राप्त होती है, चैन पड़ता है। सिमरन के शब्दों को ही नाम ना समझ लें, उन शब्दों की कमाई करने को ही नाम की कमाई करना ना समझ लें। सिमरन के शब्द उस नाम तक पहुंचने का साधन है, उस शब्द उस अनहद नाद तक पहुंचने का साधन है। नाम दो प्रकार के हैं, एक धुनात्मक नाम, एक वर्णात्मक नाम। वर्णात्मक नाम लिखने, पढ़ने और बोलने में आता है। वहीं से शुरुआत करनी होगी, क्योंकि अभी हमें धुनात्मक नाम की कोई खबर नहीं है, वर्णात्मक नाम की ही खबर है। शब्दों से यात्रा को शुरू करना है और शून्य तक पहुंचना है। शून्य तक पहुंचने का यही अर्थ है जब तुम्हें शब्दों का भी जाप न करना पड़े, जब तुम्हारे भीतर वह अजपा जाप शुरू हो जाए। वर्णात्मक नामों द्वारा हमारा मालिक से मिलाप नहीं होता। भीतर गूंजते उस धुनात्मक नाम से यदि हमारी लिप जुड़ जाए तो हमारा मालिक से मिलाप होता है। हमें धुनात्मक नाम की खोज करनी है। नाम यानी भीतर गूंजती वह शब्द की ध्वनि, वह शून्य का संगीत जो झिंगुर की आवाज में सुनाई देता है, शंख की आवाज में सुनाई पड़ता है, घंटे की आवाज में सुनाई पड़ता है। और यह शब्द, यह धुन बाहर के शंख या बाहर के घंटे द्वारा सुनाई नहीं पड़ती, बल्कि यह तुम्हें तुम्हारे भीतर से सुनाई पड़ती है, बिना किसी चोट के। एक आहत नाद होता है, एक अनाहत नाद होता है। आहत नाद वह होता है जो किसी माध्यम द्वारा पैदा होता है। जैसे हम ताली बजाते हैं तो उस ताली बजाने की आवाज़ आती है, मगर हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता है, तब ताली की आवाज़ आती है। जिस प्रकार ढोलक की आवाज़ आती है, तो जब ढोलक पर चोट पड़ती है तब उसकी आवाज़ हमारे कानों तक पहुंचती है। फिर है अनाहत नाम, जिसे किसी प्रकार की चोट की आवश्यकता नहीं, किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं। वह गूंज ही रहा है, वह तुम्हारे घट में निरंतर चल ही रहा है। सुनाई इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि अभी भीतर बड़ा ही कोलाहल है, अभी भीतर मन का बड़ा ही शोर है। जैसे जैसे मन का शोर कम होने लगता है, जैसे जैसे मन ठहरने लगता है, भीतर का शब्द, भीतर का नाम प्रकट होना शुरू हो जाता है। नाम वह है जो तुम्हें धुन के रूप में सुनाई पड़ता है, ना कि जो तुम शब्दों द्वारा सिमरते हो। शब्दों को वह नाम मत समझ लेना जिसकी ओर संत इशारा करते। सिमरन के शब्दों द्वारा हम अपनी एकाग्रता को तीसरे तिल पर कायम करते हैं। सिमरन के शब्दों द्वारा हम अपने फैले हुए मन को भीतर समेटते हैं। जैसे जैसे हमारा ध्यान तीसरे तिल पर एकाग्र होना शुरू होगा, वैसे वैसे हमें भीतर उस शब्द की ध्वनि सुनाई पड़नी शुरू हो जाएगी। कानों द्वारा सुनाई पड़नी शुरू होती है, मगर यह आती है दोनों आंखों के बीच से। इसी कारण से हमें दोनों आंखों के बीच अपने ध्यान को टिकाने का उपदेश दिया जाता है। शुरुआत में हमें यह कानों द्वारा सुनाई पड़ेगी। जब हम अपने ध्यान को
तीसरे तिल पर दोनों आंखों के बीच में टिकाए रखेंगे तो फिर यह शब्द हमें यहाँ से सुनाई पड़ना शुरू हो जाता है। फिर हमारे पूरे शरीर में शब्द की गुंजार होनी शुरू हो जाती। यदि हम मात्र अपने कानों द्वारा ही इस शब्द को सुनने में लगे रहे तो हमारा पूरा शरीर सुन न हो पाएगा। हम सुन की अवस्था में प्रवेश न कर पाएंगे, क्योंकि फिर हमारा ख्याल कानों पर चला जाएगा और कानों की इंद्रियां सक्रिय हो जाएंगी। हमें अपने ध्यान को तीसरे तिल पर टिकाना है ताकि हमें इंद्रियों की कोई आवश्यकता ही न पड़े, इंद्रियों में उतरना ही न पड़े। एक भी इंद्री की ओर अगर तुम्हारा ख्याल है तो तुम्हारा बोध शरीर पर टिका ही रहेगा। शरीर से अपने बोध को हटाना है। जब तुम तीसरे तिल पर ध्यान को टिकाए रखोगे तो धीरे धीरे शरीर से तुम्हारा बोध मिटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस तीसरे तिल के नीचे ही सारी इंद्रियां शुरू हो जाती हैं और इन इंद्रियों द्वारा ही तुम्हें शरीर का बोध होना शुरू होता है। तुम्हारा ख्याल संसार में फैलना शुरू होता है। हमारा सिमरन करने का जो असल लक्ष्य है वह अपने ख्याल को इन इंद्रियों से निकालना है, अपने ख्याल को भीतर टिकाना है ताकि मन बाहर न भटक सके, भीतर सिमट जाए। यहाँ यह भी स्मरण रख लें कि यदि आप केवल जुबान द्वारा सिमरन कर रहे हैं, मन द्वारा नहीं कर रहे हैं, तो मन भीतर सिमट नहीं पाएगा। तो आपका ख्याल इंद्रियों से 9 द्वारों से सिमट कर 10वें द्वार तक नहीं पहुंच पाएगा। मन द्वारा सिमरन करना है, मन को सिमरन में लगाएं। मन द्वारा सिमरन के शब्दों का जाप करें, जुबान द्वारा ना करें। जुबान द्वारा करेंगे तो मन आपको विचारों में ही उलझाए रखेगा। जब भी भजन सिमरन में बैठें तो मन को सिमरन में लगाना है। जब आप मन द्वारा सिमरन के शब्दों का जाप करेंगे तो आप पाएंगे सिमरन का एक शब्द भी मन द्वारा उच्चारना बड़ा कठिन मालूम पड़ता है। एक शब्द भी यदि आप मन द्वारा सिमरते हैं तो उस एक शब्द को सिमरने के लिए भी बड़ी ताकत की आवश्यकता पड़ती है। अगर वह ताकत भीतर ना हो, वह शक्ति भीतर ना हो, तो मन तत्क्षण ही विचार खड़े करने शुरू कर देता है। मन फिर सिमरन में भी नहीं लगता। मन फिर बार बार तुम्हें बाहर भटकाए रखने का प्रयास करेगा। कोई ना कोई विचार खड़ा कर देगा और फिर तुम्हें उस विचार की ओर ले जाएगा। कोई ना कोई इच्छा खड़ी कर देगा, फिर तुम्हें उस इच्छा की पूर्ति में लगा देगा। कोई ना कोई वासना खड़ी कर देगा, फिर तुम्हें उस वासना की पूर्ति में लगा देगा। फिर ध्यान भजन सिमरन में तुम्हारा जी न लगेगा। तुम अपनी इच्छा की पूर्ति में ही पड़े रहोगे, वासनाओं की पूर्ति में ही पड़े रहोगे। मन को सिमरन में लगाओ। मन द्वारा सिमरन के शब्दों का जाप करना है और उसके लिए तुम्हें बड़ी शक्ति, बड़ी ताकत की आवश्यकता पड़ेगी। इसी कारण से हमें संत महात्मा यह समझाते रहे हैं कि अपनी ताकत, अपनी शक्ति को इंद्रियों द्वारा व्यय मत करो, भीतर इकट्ठा करो, क्योंकि वही ताकत, वही शक्ति तुम्हें मन द्वारा सिमरन करने में सहायता प्रदान करेगी। वरना मन को वश में करना इतना आसान नहीं है। जब हम मन को सिमरन में लगाएंगे, जब हम मन द्वारा सिमरन के शब्दों का जाप करना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे हमारा ख्याल इंद्रियों से निकलना शुरू होगा, मन भीतर सिमटना शुरू होगा और हमारा ख्याल भीतर टिकना शुरू होगा, तीसरे तिल पर टिकना शुरू होगा। इस केंद्र पर एकाग्रता कायम होनी शुरू हो जाएगी। यह भी स्मरण रख लें कि जब भी भजन सिमरन में बैठें तो सीधे होकर बैठें, चौकड़ी मारकर बैठें। जितना शरीर स्थिर होगा उतना ही मन भी स्थिर होता जाएगा। शरीर और मन आपस में जुड़े हुए हैं। अगर शरीर ही हिल डुल रहा है तो भीतर मन भी हिलता डुलता रहेगा। शरीर यदि स्थिर हो जाए तो भीतर मन भी स्थिर होना शुरू हो जाता है। साधक को शरीर स्थिर रखकर बैठने का प्रयास करना चाहिए। अवश्य ही जब हम शरीर स्थिर रखकर बैठने का प्रयास करते हैं तो हमसे बैठा नहीं जाता है। कभी घुटने दर्द करते हैं, कभी पीठ दर्द करती है। उसका मात्र इतना ही कारण है कि हम कभी भजन बंदगी में पहले बैठे नहीं हैं, ध्यान में बैठे नहीं हैं। यदि हम निरंतर अभ्यास में बैठेंगे तो धीरे धीरे हम उस अवस्था में प्रवेश करते चले जाएंगे। हमारा शरीर उस अवस्था में आ जाएगा जब फिर दर्द ना होगा, फिर शरीर को स्थिर रखने में कोई परेशानी ना होगी। कभी हम स्थिर होकर बैठे नहीं हैं, इसलिए शुरुआती दिनों में पीड़ा का अनुभव होता है।
शरीर को स्थिर रखकर बैठें, आंखें बंद करके भजन सिमरन में बैठें। और जब आंखें बंद करें तो आंखों को जोर देकर बंद न करें। पलकों को ढीला छोड़ दें, अपने आप से आंखों को बंद हो जाने दें। आंखों को बंद करने का भी प्रयास न करें, बस पलकों को ढीला छोड़ दो, अपने आप से आंखें बंद हो जाएंगी। तनाव नहीं लाना है, न शरीर को तनाव में लाना है, ना ही आंखों को तनाव में लाना है, और ना ही जोर जबरदस्ती तीसरे तिल पर एकाग्रता को कायम करने की कोशिश करनी है, ध्यान को टिकाने का कोशिश करना है। सब सहज रूप से करना है। अगर तुमने कोशिश की, प्रयास किया, जोर डाला, तो सिवाय तनाव की कुछ इकट्ठा ना होगा। अगर तुम शरीर को भी जोर जबरदस्ती स्थिर रखने का प्रयास करोगे तो शरीर भी तनाव में ही आएगा। फिर तुम्हें भजन सिमरन से आनंद आए या ना आए, बेचैनी अवश्य ही अनुभव होगी। सब कुछ सहज रूप से होने देना है, जोर जबरदस्ती नहीं करनी, अपने आप को तनाव में नहीं डालना है। फिर आंखें बंद करके दोनों आंखों के बीच में अपने ध्यान को टिकाना है। जोर जबरदस्ती करने का प्रयास न करें, जोर लगाने का प्रयास न करें, वरना तनाव इकट्ठा होगा। यदि आप तीसरे तिल पर जोर देकर ध्यान करने का प्रयास करेंगे तो आपको सिर दर्द होना भी शुरू हो सकती है। तनाव नहीं देना है, सहज रूप से करना है। इन आंखों द्वारा तीसरे तिल पर ध्यान ठिकाने का प्रयास नहीं करना है, बल्कि इन आंखों के भीतर से भी जो देख रहा है, जिन आंखों द्वारा तुम विचारों को देखते हो, सपनों को देखते हो, उन आंखों द्वारा तीसरे तिल पर ध्यान टिकाना है। इन बाहरी आंखों द्वारा इन आंखों को तीसरे तिल की तरफ मोड़ते मत रहना। इन आंखों को तीसरे तिल पर टिकाने का प्रयास मत करते रह। भीतर की आंखों द्वारा इस तिल पर ध्यान टिकाना है, और भीतर से तुम सदैव ही देख रहे हो, भले ही तुम्हें उस देखने वाले की खबर लगे या ना लगे। तुम अपने भीतर घटते स्वप्न तक को देख लेते हो, कोई दूसरा नहीं देख सकता, और तुम्हारी बाहरी आंखें भी स्वप्न को नहीं देख सकती। तुम भीतर घटता सब कुछ देख लेते हो, क्या विचार, क्या स्वप्न। किन आंखों द्वारा देखते हो, जिन आंखों द्वारा यह सब देखते हो, उन्हीं आंखों द्वारा इस तिल पर ध्यान टिकाना है। इस तिल पर ध्यान टिकाओ, अंधकार को देखते रहो और मन द्वारा सिमरन के शब्दों का जाप करते रहो। शुरुआत में अंधकार भी नजर नहीं आता है। शुरुआत में तो केवल विचार ही नजर आते हैं। विचार चलते रहते हैं, हम उन्हें ही देखते रहते हैं। अंधकार से भी हम चूक जाते हैं। हालांकि यदि हम आंखें बंद करें तो भीतर सिवाय अंधकार के कुछ नहीं, पर न जाने हम किन रंगों की दुनिया में खो जाते हैं, किन लोगों में खो जाते हैं, किस संसार में खो जाते हैं, जो कि मात्र हमारे भीतर ही चलता रहता है, बाहर कहीं कुछ नहीं घटता। जब विचारों से तुम्हारी नजर हटेगी, अंधकार पर नजर पड़ेगी। जब अंधकार तुम्हें नजर आएगा तभी तुम्हें प्रकाश की भी खबर लग सकती है। यदि अंधकार की ही खबर न लगे तो प्रकाश की खबर कैसे लगेगी। अंधकार को देखते रहो। अंधकार को देखोगे तो धीरे धीरे वह अंधकार गहन होता चला जाएगा, और फिर उस गहन अंधकार से ही उस गहन प्रकाश का उदय होगा। प्रकाश तक पहुंचने के लिए अंधकार की यात्रा करना आवश्यक है। अब वह जो प्रकाश है वह कब प्रकट होगा? जब तुम्हारी एकाग्रता तीसरे तिल पर कायम होनी शुरू हो जाएगी। उस प्रकाश को प्रकट करने के लिए ही हम तीसरे तिल पर अपनी एकाग्रता को कायम करने का प्रयास करते हैं। अपनी एकाग्रता को तीसरे नेत्र पर कायम करने के लिए हम भजन सिमरन करते हैं, ध्यान करते हैं। उस प्रकाश से ही वह शब्द की मीठी ध्वनि निकल रही है। कई बार ऐसा होता है कि साधक को पहले शब्द की ध्वनि सुनाई दे जाती है, प्रकाश बाद में प्रकट होता है। कई साधकों को प्रकाश का अनुभव पहले होता है, फिर शब्द की ध्वनि सुनाई देती। कई साधकों को दोनों का अनुभव एक साथ होता है। चाहे प्रकाश प्रकट हो, चाहे शब्द प्रकट हो, दोनों के लिए ही तुम्हें अपनी एकाग्रता को तीसरे तिल पर कायम करना होगा। जब तक तुम्हारा ख्याल फैल रहा है, इस तिल पर एकाग्र नहीं हो रहा, तब तक तुम्हें शब्द की खबर न लगेगी, उस नाम की खबर न लगेगी जिसका संत महात्मा हमें उपदेश देते हैं। और वह नाम धुनात्मक है, तुम्हें धुन के रूप में कानों द्वारा सुनाई पड़ता है। नाम को सिमरन के शब्द न समझ लें, या फिर कोई भी अन्य शब्द न समझ लें। सिमरन के शब्दों की कमाई द्वारा
हम उस नाम तक पहुंचते हैं, उस धुनात्मक शब्द तक पहुंचते हैं, उस अनहद नाद से हमारा संपर्क होता है। सिमरन के शब्दों द्वारा हमारी एकाग्रता कायम होती है। सिमरन के शब्दों का जाप करने से हमारा मन, जो संसार में निरंतर फैला हुआ है, इंद्रियों द्वारा निरंतर बाहर भटकता है, भीतर ठहरना शुरू होता है। जितना मन भीतर ठहरेगा उतनी तुम्हारी शक्ति बाहर व्यय होने से बचेगी। जितनी शक्ति तुम्हारे भीतर इकट्ठी होगी उतना ही तुम मन को सिमरन में लगा सको। सिमरन सीढ़ी है नाम की मंजिल तक पहुंचने की, पर जो सीढ़ी को ही मंजिल समझ लेता है वह मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाता। एक तो धुन पैदा होती है किसी इंस्ट्रूमेंट द्वारा। हम इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, धुन पैदा होती है। हम इंस्ट्रूमेंट ना बजाएं फिर कोई धुन पैदा नहीं होती, फिर हमें कुछ भी सुनाई नहीं देता, फिर हमें कोई धुन सुनाई नहीं देती। एक धुन ऐसी भी है जहां इंस्ट्रूमेंट की कोई आवश्यकता नहीं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की कोई ज़रूरत नहीं, वह निरंतर तुम्हारे भीतर गूंजती रहती है, निरंतर चली हुई है। उस अजपे जाप तक पहुंचना है। तुम्हें जो सिमरन के शब्दों का जाप करना है वह उस अजपे जाप तक पहुंचने के लिए करना है, उस धुन तक पहुंचने के लिए करना है जिस धुन के लिए किसी भी तरह के किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसीलिए इसे अनाहत नाद कहा जाता है, जिसके लिए हमें किसी तरह की कोई चोट नहीं करनी पड़ती, किसी वाद्य यंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती उसे प्रकट करने के लिए। अपने से वह संगीत हो रहा है, तुम्हारे भीतर हो रहा है, उसी से जुड़ना है। उसके साथ जब तुम अपनी लिप जोड़ोगे तो उससे तुम्हें आनंद की प्राप्ति हो। वह धुन बड़े आनंद, बड़ी मस्ती और बड़ी खुमारी से भरी हुई है, बड़ी शांति से भरी हुई है। उस धुन से जुड़कर ही मन मिटना शुरू होता है, यानी तुम्हारे विचार शांत होने शुरू होते हैं, इच्छाएं शांत होनी शुरू होती हैं, कामनाएं और वासनाएं शांत होनी शुरू होती। उस धुन से जुड़े बगैर मन मिटता नहीं है। सिमरन द्वारा मन सिमट अवश्य जाता है। सिमरन द्वारा हम मन को समेट सकते हैं, लेकिन यदि मन को मिटाना हो तो हमें उस नाम, उस शब्द से जुड़ना होगा जो निरंतर हमारे घट में गूंज रहा है। मन को मिटाने से यह भी न समझ लें कि मन को मिटा देना है। मात्र इतना ही अर्थ है कि तुम्हारी इच्छाएं शांत हो जाएं, तुम्हारी वासनाएं शांत हो जाएं, जिनके कारण तुम भागते रहते हो, दौड़ते रहते हो, जिनकी पूर्ति के लिए तुम इस संसार में ही बैठे रहना चाहते हो, जिनकी पूर्ति के लिए तुम अपने मन को खुला छोड़ देते हो इस संसार में भटकने के लिए। इस सारे कचरे से ही तो अपने को साफ करना है। जब तक यह कचरा भीतर है तुम्हें हीरे मोतियों की खबर न लग सकेगी, तुम्हें भीतर के खजाने की खबर न लग सकेगी, भीतर के बहुमूल्य रत्नों की खबर न लग सकेगी। इस कचरे में ही उलझे रह जाओगे, इस दुर्गंध में ही पड़े रह जाओगे। दुख की खबर लगेगी, बेचैनी की खबर लगेगी, डर की खबर लगेगी, पर आनंद की खबर न लगेगी, शांति की खबर न लगेगी। वह नाम जो तुम्हें ध्वनि रूप में सुनाई पड़ता है, वह शब्द जो तुम्हें ध्वनि के रूप में भीतर से सुनाई पड़ता है, वह आनंद से भरा हुआ है। वह जब प्रकट होगा, जब तुम्हें वह संगीत सुनाई पड़ना शुरू होगा, तब तुम्हें आनंद का अनुभव भी शुरू होना हो जाए। तब तुम्हें अपने मन का मिटना भी अनुभव में आने लगेगा। तुम्हारी इच्छाएं शांत होने लगेंगी, तुम्हारी वासनाएं शांत होने लगेगी, तुम्हारी दौड़ शांत होने लगेगी। तुम जहां पहले संसार में दौड़े रहते थे, फिर तुम अपने कमरे में बैठना शुरू कर दोगे। जहां तुम लोगों में उलझे रहते थे, फिर तुम अपने में ही मस्त रहोगे, इस धुन को ही सुनते रहोगे, इस धुन का आनंद उठाते रहोगे। तुम्हारा पूरा ढंग ही और हो जाएगा। तुम शांत, मौन, आनंद से भरे भरे रहने लगोगे। हम यदि संसार में भटक रहे हैं, लोगों में उलझे हुए हैं, तो सिर्फ इस कारण से कि हमें अपने में कोई आनंद मालूम नहीं पड़ता। हम यदि बाहर ना भटके, अपने कमरे में अकेले बैठे हों, तो हमें उस अकेले बैठने में कोई आनंद मालूम नहीं पड़ता, उल्टी बेचैनी होती है। जबकि हम जब उस शब्द से जुड़ते हैं तो अकेले होने में ही आनंद मालूम पड़ता है, क्योंकि अकेले में एकांत में वह शब्द और भी प्रगाढ़ रूप से प्रकट होता है,
तुम भीतर के उस नाद को, उस शब्द को, उस नाम को एकांत में, अकेले में और भी गहरे से अनुभव कर सकते हो, बजाय भीड़ के। क्योंकि भीड़ में शोर होता है, कोलाहल होता है। तुम जब भीड़ में होते हो, कोलाहल में होते हो, शोर में होते हो, तो तुम्हारी कान की इंद्रियां अपने आप सक्रिय हो जाती हैं। फिर तुम्हारा ख्याल भी बाहर फैलता रहता है, जिस कारण तुम्हारा संपर्क बाहर के जगत से हो जाता है, बाहर के संगीत से हो जाता है, और भीतर का संगीत दब जाता है, सुनाई नहीं पड़ता। क्योंकि फिर ख्याल ही बाहर की तरफ हो गया। जब ख्याल भीतर की तरफ होगा तो भीतर के अनुभव होंगे। इसलिए साधक यदि शुरुआती दिनों में एकांत में बैठे, अकेले में बैठकर भजन बंदगी करे, तो उसे उसका बड़ा लाभ होता है। एक बार जब तुम्हें शब्द की खबर लग जाएगी, फिर भीड़ में भी तुम्हारा संपर्क उस शब्द से जुड़ा ही रहेगा। फिर कोलाहल में भी तुम्हारे भीतर का संगीत तुम्हें सुनाई पड़ता रहेगा, क्योंकि फिर तुम्हें अपने ख्याल को भीतर मोड़ने की कला आ जाएगी। एक बार यदि तुम्हें अपने ख्याल को, अपने ध्यान को भीतर मोड़ने की कला आ जाए, तो तुम कहीं भी अपने ध्यान को किसी भी हालात में, किसी भी जगह पर भीतर की तरफ मोड़ सकते हो, और भीतर आनंद का झरना बहता है। बाहर के कोई भी हालात हो, अगर तुम भीतर के अमृत का स्वाद चखते रहो, तो बाहर के हालात तुम पर हावी नहीं होते, तुम्हें बेचैन नहीं कर सकते, तुम्हें पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। पर भीतर के अमृत के रस की खबर भी तब लगती है जब तुम्हारा संपर्क भीतर गूंजते नाद, भीतर गूंजते शब्द से होता है। उस शब्द की, उस नाम की हमें कोई खबर नहीं होती। उसकी खबर हमें संत सद्गुरु द्वारा लगती है। उसकी खबर हमें संतों द्वारा लगती है। किन संतों द्वारा? उन संतों द्वारा जो भीतर शब्द से जुड़े हुए हैं, जिन्हें पूरा गुरु कहा जाता है। पूरे गुरु का अर्थ है वह गुरु जिसने अपने भीतर के शब्द से अपनी लिप को जोड़ लिया। जिस गुरु ने भीतर के संगीत को सुना है, वही तुम्हें उपदेश दे सकता है कि भीतर एक संगीत हो रहा है। वह संगीत बड़ी मस्ती, बड़े आनंद से भरा हुआ है। उसे सुनने का प्रयास करो, उससे अपनी लिप को जोड़ो। पर हमें कोई संगीत भीतर सुनाई नहीं पड़ता, भीतर कोई धुन सुनाई नहीं पड़ती। ना हमें झिंगूर की आवाज़ आती है, न शंख की आवाज़ आती है, न घंटे की आवाज़ सुनाई देती है, न सिंगी की आवाज़ सुनाई देती। हमें तो किसी तरह की कोई धुन अपने कानों द्वारा भीतर गूंजती सुनाई नहीं पड़ती। उस शब्द को प्रकट करने का ही सारा प्रयास, उस शब्द से लिप जोड़ने का ही सारा प्रयास है। उस शब्द से तुम अपनी लिप जोड़ सको, उस शब्द को प्रकट कर सको, भीतर गूंजते उस नाम, उस अनहद नाद की तुम खबर ले सको। इसी के लिए तुम्हें भजन सिमरन करने की युक्ति गुरु द्वारा दी जाती है। तुम यदि निरंतर भजन सिमरन में बैठो, तो एक क्षण अवश्य ही आता है जब भीतर का संगीत तुम्हारी पकड़ में आ जाता है, जब तुम्हें अपने भीतर गूंजता वह संगीत सुनाई पड़ना शुरू हो जाता है। संतों का सारा प्रयास तुम्हें उस धुन की खबर लगाना है। तुम्हारे ख्याल को, तुम्हारे ध्यान को, तुम्हारी लिप को उस शब्द से जोड़ने का है। क्यों उस शब्द से तुम्हारी लिप को जोड़ने का संत इतना प्रयास करते हैं? क्योंकि उस शब्द से जुड़कर ही तुम्हारा मालिक से मिलाप होता है। यहाँ यह भी स्मरण रख लें कि उस शब्द को प्रकट करना मात्र ही हमारा असल लक्ष्य नहीं। जिस प्रकार मात्र सिमरन के शब्दों का जाप करना हमारा असल लक्ष्य नहीं है, हमारे भीतर जो धुन गूंज रही है, भीतर गूंजती शब्द की उस धुन से जुड़ना हमारा मकसद है। उसी तरह शब्द से जुड़ना हमारा मात्र मकसद नहीं है, बल्कि उस शब्द से अपनी लिप जोड़कर, उस शब्द में समाकर, उस मालिक में समा जाना हमारा असल लक्ष्य है। शब्द को प्रकट इसलिए हम करते हैं ताकि हम उस शब्द की धुन को सुनते रहें और उस शब्द की मीठी ध्वनि में इस कदर डूब जाएं कि ना फिर हमें मन की खबर रहे, ना इच्छाओं की खबर रहे, ना संसार की खबर रहे, बस मात्र हमें उस शब्द का ही स्मरण बना रहे। वह शब्द इतना आनंद से भरा हुआ है, इतनी मस्ती, इतनी शांति से भरा हुआ है कि वह शब्द तुम्हें भी आनंदित कर जाता है, और वह शब्द तुम्हारी लिप को, तुम्हारी सुर्त को ऊपर की ओर खींचना शुरू कर देता है। जब तुम उस शब्द से अपनी लिप को जोड़ोगे, तो वह शब्द तुम्हारी सुर्त को ऊपर की तरफ खींचना शुरू कर देगा।
जब भीतर गूंजता वह शब्द तुम्हारी सुर्त को ऊपर खींचना शुरू करेगा, तब तुम्हें ऊपर की रूहानी मजनू का अनुभव होना शुरू होगा। जब तक भीतर का शब्द तुम्हारे अनुभव में नहीं आया, तब तक तुम्हें भीतर की रूहानी मजनू का अनुभव नहीं होगा। सिमरन द्वारा, सिमरन के शब्दों के जाप द्वारा हमें अंतस का अनुभव हो जाता है। सिमरन हमें अंतर्मुखी कर देता है। पहले हम बाहरमुखी होते हैं, मन के पीछे लगे होते हैं, मन बाहर भटकता रहता है और जन्मों जन्मों से बाहर ही भटकता रहा है, इसलिए हमें अंतस की खबर नहीं, केवल बाहर की ही खबर हो पाती है। हम बाहरमुखी ही बने रह जाते हैं। सिमरन द्वारा मन भीतर की तरफ सिमटना शुरू होता है, मन बाहरमुखी से अंतर्मुखी होना शुरू होता है। जब मन अंतर्मुखी होता है तो तुम्हें अंतस की खबर लगती है कि अंतस क्या है, और जो उस अंतस में रूहानी मजलू का तुम्हें अनुभव होगा वह शब्द से जुड़कर होगा, भीतर गूंजते नाम से जुड़कर होगा। उस नाम से जुड़ने के लिए सिमरन करना होगा। सिमरन भी जुबान द्वारा नहीं बल्कि मन द्वारा करना होगा। मन सिमरन में न लगा तो मन भटकता रहेगा। मन न भटके, इसीलिए तो मन को सिमरन में लगाना है। मन को काबू करने के लिए ही सिमरन की युक्ति हमें दी गई है। गुरु ने हमें सिमरन के शब्दों की दात बख्शी हुई है। यहाँ यह भी स्मरण रख लेना आवश्यक है कि जो शब्द गुरु हमें सिमरन के लिए देता है वह सिद्ध किए हुए शब्द होते, वह गुरु द्वारा सिद्ध किए हुए शब्द होते। उन शब्दों में ताकत होती है। यदि हम गुरु के दिए बगैर उन शब्दों का सिमरन करने लग जाएं, तो फिर उस सिमरन से हमें कोई लाभ नहीं होने वाला है। लाभ हमें तभी होता है जब गुरु उन शब्दों में अपनी ताकत डालता है, अपनी शक्ति डालता है। इसी कारण से हमें गुरु से नामदान लेना पड़ता है, वरना तो नामदान के शब्द हमें कहीं से भी पता लग सकते हैं। यदि खुद से जप कर हमें अंतस का अनुभव हो जाता, हमारा मन ठहर जाता, तो हम कब का यह कर चुके होते। यह तो गुरु की ताकत है जो उन शब्दों को, उस मंत्र को भी शक्तिशाली बना देती है। यहाँ यह भी ख्याल रख लेना आवश्यक है कि किस गुरु द्वारा दिए गए सिमरन के शब्दों या मंत्र में ताकत होती है जिसके द्वारा हमें भीतर का अनुभव हो सकता है। पूरे गुरु द्वारा दिए गए मंत्र या सिमरन के शब्दों। पूरा गुरु यानी जिसने अपने अंतस में शब्द से मिलाप किया हुआ है, जिसने अपने अंतस में शब्द की खबर ली है, शब्द की लज्जत ली है, और उस शब्द की लज्जत लेकर उसने उस मालिक से मिलाप कर लिया। शब्द अभ्यासी गुरु द्वारा ही दिया गया मंत्र हमें भी शब्द से जोड़ सकता है। जब हम गुरु द्वारा दिए गए शब्दों का सिमरन मन द्वारा करते हैं तो ब्रह्मांड में मौजूद गुरु की वह ताकत, वह शक्ति, वह हमारे भीतर प्रवेश करना शुरू कर देती है। वह ताकत हमें हमारे मन को समेटने में सहायता प्रदान करती है, अपने ख्याल को, अपने ध्यान को तीसरे तिल पर टिकाने में सहायता प्रदान करती है। समझो यदि कोई साधक निरंतर 10 बजे भजन सिमरन में बैठता हो, हर रोज बैठता हो, तो फिर निरंतर उस समय पर गुरु की ताकत, गुरु की वह शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवेश करना शुरू कर देती है। फिर तुम्हें उस समय पर एक खुमारी पकड़ने लगेगी। फिर तुम्हें उस समय पर अपने आप ही ध्यान पकड़ने लगेगा। अपने आप ही तुम्हारा ख्याल भीतर की ओर मुड़ना शुरू हो जाएगा। हमें उस अवस्था तक पहुंचना है जहां हमें ध्यान करना ना पड़े, बल्कि ध्यान अपने से होने लगे। क्योंकि करने में हम कई बार चूक सकते हैं। करने में हो सकता है हमें कभी समय मिले या ना मिले। जब ध्यान अपने से होने लगता है फिर करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। फिर तुम करना चाहो या ना करना चाहो, ध्यान तो घट ही जाएगा। और जब ध्यान घटता है वह इतने आनंद, इतनी मस्ती से भरा होता है कि तुम्हारे पास ध्यान में उतरने के अलावा फिर कोई और चारा ही नहीं रह जाता है। तुम उस मस्ती, उस खुमारी में डूबते चले जाते हो। स्मरण रखें कि भीतर का आनंद, भीतर की मस्ती तब अनुभव में आती है जब भीतर का शब्द, भीतर का संगीत तुम्हारी पकड़ में आता है। वही शब्द आगे चलकर तुम्हारा मालिक से मिलाप करवाता है। तुम्हें अपने ख्याल को उस शब्द से जोड़ देना होगा। जब तुम उस शब्द पर अपनी एकाग्रता को पूरी तरह कायम कर दोगे तो तुम्हारा मालिक के जगत में प्रवेश हो जाएगा।
और भी अनेकों रास्ते उस मालिक से मिलाप के लिए इस जगत में मौजूद हैं। जितने व्यक्ति मौजूद हैं उतने ही अंतस में उस मालिक से मिलाप करने के रास्ते भी मौजूद हैं। पर जो शब्द का मार्ग है यह सबसे सरल और सबसे सहज मार्ग है। क्यों? क्योंकि बाकी मार्गों में तुम्हें अपनी एकाग्रता को तीसरे तिल पर कायम करना पड़ता है, अपने ध्यान को यहाँ टिकाए रखना पड़ता है। तुम्हें अपने ध्यान को तीसरे तिल पर टिकाना पड़ता है, यहाँ वहाँ भटकने नहीं देना होता। पर जो शब्द का मार्ग है उसमें शब्द अपने आप से तुम्हें ऊपर की तरफ खींचता ले जाता है। शब्द के मार्ग से मालिक से मिलाप करना बड़ा ही सरल और सहज है। उसमें तुम्हें अपना प्रयास भी नहीं करना पड़ता, शब्द अपने से ही तुम्हें खींच लेता। तुम यदि सिमरन द्वारा भीतर के शब्द को प्रकट कर लो तो तुम्हारा सिमरन सफल हुआ। पर यहाँ यह स्मरण रख लें कि मात्र शब्द को प्रकट कर लेना ही हमारी मंजिल नहीं है, मात्र शब्द को प्रकट कर लेना ही हमारा असल मकसद नहीं है। उस शब्द से अपनी लिव को जोड़ना है, और वह शब्द इतना मीठा है कि वह अपने आप ही तुम्हें अपनी ओर खींचता चला जाएगा। फिर उस शब्द के द्वारा मालिक से मिलाप करना है। सिमरन नाम तक पहुंचने की सीढ़ी है, नाम परमात्मा तक पहुंचने की सीढ़ी है। ना तो सिमरन हमारी मंजिल है, ना ही नाम हमारी मंजिल। मंजिल तो परमात्मा है। इसलिए कोई भी साधक यह ना समझे कि मात्र उसे सिमरन के शब्द ही दोहराते रहने, दोहराने से कोई लाभ न होगा। और सिमरन को जुबान द्वारा मत करना, मन द्वारा करना। जुबान द्वारा किया तो भीतर का शब्द तुम्हारे संपर्क में नहीं आएगा, तुम्हें भीतर गूंजते उस संगीत की खबर ना लगे। मन द्वारा करोगे तब कहीं जाकर भीतर गूंजते उस शब्द की ध्वनि तुम्हारी पकड़ में आएगी। तब कहीं जाकर तुम्हें खबर लगेगी कि किस शब्द की संत सद्गुरु बात करते हैं, उपदेश देते हैं। एक बार यदि भीतर का शब्द प्रकट हो जाए तो फिर वह कभी भी बंद नहीं होता। होता तो वैसे भी नहीं है, बस हमें सुनाई नहीं देता है। एक बार जब भीतर का शब्द प्रकट हो जाएगा, तुम्हें सुनाई पड़ना शुरू हो जाएगा, तो जब भी तुम अकेले में होगे, एकांत में पहुंचोगे या कोलाहल से दूर होगे, तो वह शब्द तुम्हें फिर सुनाई देने लग जाएगा। कोलाहल में दब जाता है, क्योंकि हमारा ख्याल भीतर से बाहर की ओर हो जाता है। ख्याल जितना भीतर होगा, ध्यान जितना भीतर होगा, उतना ही वह शब्द हमें सुनाई पड़ता रहेगा, उतना ही हम उस शब्द से जुड़ते चले जाएं। मन को सिमटाना है सिमरन द्वारा, और मन द्वारा सिमरन करके भीतर गूंजते शब्द को प्रकट कर लेना है, भीतर मौजूद प्रकाश को प्रकट कर लेना है। भीतर का प्रकाश हमें भीतर के रास्तों पर चलने में सहायता प्रदान करता है, और शब्द की ध्वनि हमें सही रास्तों पर चलने में सहायता प्रदान करती है। जिस प्रकार यदि हम किसी घने जंगल में खो जाएं, गहन अंधकार हो और आसपास किसी की कोई खबर न लगती हो, तो हम शांत होकर बैठ जाते हैं और कहीं आसपास से आ रही आवाज़ को सुनते हैं। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ या गाड़ियों की आवाज़ या लोगों की आवाज़, ताकि हम उस तरफ चल सकें, सही मार्ग पर पहुंच सकें, हम अपनी भटकन से बाहर निकल सकें। वह गाड़ियों की आवाज़, लोगों की आवाज़ हमें घने जंगल से निकलने में सहायता प्रदान करती है। हम उस आवाज़ को सुनकर उनकी तरफ बढ़ सकते हैं जहाँ लोग मौजूद हैं, जहाँ मंजिल मौजूद है। फिर यदि उस गहर अंधकार में हमारे पास एक टॉर्च हो तो हमें रास्ता भी साफ साफ दिखाई पड़ सकता है। हम कटीली झाड़ियाँ, पानी के गड्ढे, उबड़ खाबड़ रास्ते को आराम से पार कर सकते हैं। उसी प्रकार यदि भीतर का शब्द, भीतर का प्रकाश प्रकट हो जाए तो हमें भीतर के रास्तों पर सहायता प्रदान करता है हमारी मंजिल तक पहुंचने। हमारी असल मंजिल परमात्मा है। भीतर के नाम का जो यह खजाना है, यह उन सत्संगियों के हाथ लगता है जो निरंतर भजन सिमरन में बैठते हैं। नाम का यह खजाना, नाम की यह दौलत बड़ी ही ऊंची दौलत है। इसलिए इसकी प्राप्ति प्रत्येक व्यक्ति को नहीं हो सकती, उन्हें ही हो सकती है जो गुरु के उपदेश पर चलते हैं, जो गुरु के उपदेश पर अमल करते हैं। हर किसी को मालिक यह दौलत नहीं देता। मालिक पहले परख करता है कि क्या तुम इस दौलत को संभाल पाओगे या नहीं। निरंतर भजन सिमरन में बैठोगे, अपने ख्याल को
9 द्वारों से निकालकर 10वें द्वार पर टिकाओगे। जब यहाँ एकाग्रता कायम होगी तो शब्द प्रकट होगा। उस शब्द को सुनना है, उसी शब्द को नाम, उसी शब्द को अनहदनाद कहा गया। वह धुन के रूप में सुनाई पड़ेगा तुम्हें तुम्हारे कानों द्वारा। उस नाम की कमाई करनी है, उस शब्द की कमाई करनी है। सिमरन के शब्दों की कमाई मत समझ लेना, वरना सिमरन ही करते रह जाओ। भीतर गूंजते उस नाम को पकड़ना है, उसी की कमाई करके तुम्हारा मालिक से मिलाप होगा। सिमरन के शब्दों की कमाई करके तुम्हारा मालिक से मिलाप नहीं होगा। सिमरन के शब्दों की कमाई करके तुम्हारा नाम से मिलाप होगा, और फिर नाम की कमाई करके तुम्हारा मालिक से मिलाप होगा। नाम की कमाई करने का मात्र इतना ही अर्थ है कि जब वह भीतर का शब्द प्रकट हो जाए, तुम्हें सुनाई पड़ना शुरू हो जाए, तो तुम आंखें बंद करके अपने ध्यान को तीसरे तिल पर टिकाए रखो और उस शब्द की ध्वनि को सुनते रहो। शुरू शुरू में कानों से सुनाई पड़ना शुरू होगा। उसका आनंद लो, बड़े आनंद से वह ध्वनि भरी होती है। वह ध्वनि तुम्हें भी आनंदित करेगी, तुम्हें भी रस आएगा भीतर ठहरने में। मन भीतर ठहरना शुरू करता है उस अमृत के रस के कारण ही, उस शब्द की ध्वनि के कारण ही। उस शब्द की कमाई कैसे करनी है? तुमने अपने ध्यान को तीसरे तिल पर ही टिकाए रखना है। जो शब्द तुम्हें कानों द्वारा सुनाई पड़ना शुरू होगा, उसे मात्र कानों तक ही सीमित मत रखना। उसकी ध्वनि अपने पूरे शरीर में गूंजने देना। और वह कब गूंजेगी? जब तुम अपने ख्याल को तीसरे तिल पर टिकाए रखोगे। फिर शब्द यहाँ से प्रकट होगा, इस तीसरे तिल के स्थान से प्रकट होना शुरू होगा। फिर तुम्हें असल में खबर लगेगी कि यह शब्द की ध्वनि आ कहाँ से रही है। इसलिए हमें अपने ख्याल को आंखों के बीच में टिकाना है, ताकि हमारा शब्द यहाँ से प्रकट होना शुरू हो जाए और हमारे पूरे शरीर में शब्द गूंजना शुरू हो जाए। एक बार यदि शब्द प्रकट हो जाए, तुम्हें भीतर गूंजती वह ध्वनि सुनाई देने लग जाए, तो फिर तुम्हें उस शब्द की कमाई करनी है, उस धुन को सुनना है। तुम जितना समय उस धुन को सुनोगे, वह धुन उतना ही तुम्हें आनंद से भर देगी, उतना ही तुम्हें शांत करती चली जाए। तुम जितना समय उस धुन से अपनी लिब लगाए रखोगे, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी वासनाएं मिटनी शुरू हो जाएंगी। भीतर जो विचारों का जाल है वह मिटना शुरू हो जाएगा। मन विचारों और इच्छाओं और कामनाओं का ही जाल है। यदि तुम अपनी इच्छाओं, कामनाओं, विचारों, वासनाओं से छुटकारा पालो, तो तुम्हारा मन से छुटकारा हो गया। जब तक भीतर इच्छाएं उठ रही हैं, संसार की तरफ दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि इच्छा पूरी होगी संसार से। संसार में उसकी पूर्ति की जा सकती है। तुम्हारे भीतर यदि वासना उठे तो उसकी पूर्ति की जा सकती है संसार में। जब भीतर कुछ उठेगा ही नहीं, सब शांत हो जाएगा, तो संसार में दौड़ोगे किस लिए? फिर भीतर ही ठहरना होगा। शब्द से जुड़कर ही, भीतर गूंजती उस नाम की ध्वनि से जुड़कर ही हमारी इच्छाएं, हमारी वासनाएं शांत होती हैं, हमारा मन मिटता है। मन के मिटने का केवल इतना ही अर्थ है, तुम्हारी इच्छाओं का मिट जाना, कामनाओं और वासनाओं का मिट जाना, विचारों का मिट जाना। इन्हीं की पूर्ति के लिए मन बाहर भटकता रहता है। मन इंद्रियों का सहारा लेता है, 9 द्वारों द्वारा संसार में फैलता है। इस फैले हुए मन को समेटने के लिए हमें सिमरन में बैठना चाहिए। अपने ख्याल को 9 द्वारों से निकालना है, 10वें द्वार पर टिकाना है, तो हमें निरंतर सिमरन करना चाहिए। चाहे हम भजन सिमरन में बैठे हों तब, चाहे हम कोई काम काज करते हों तब। यदि हम कोई ऐसा काम कर रहे हों जिसमें सिमरन करने से हमारे काम में कोई बाधा ना आती हो, तो भीतर सिमरन करते रहें, काम करते रहें, सिमरन करते रहें। बस सिमरन करना मन द्वारा। जब तुम काम करते करते भी भीतर मन द्वारा सिमरन करते रहोगे, तो धीरे धीरे तुम पाओगे कि शरीर से तुम्हारी दूरी होने लगी। शरीर फिर तुम्हें अपने आप से चलता हुआ नजर मालूम पड़ेगा। ऐसा मालूम पड़ेगा कि शरीर काम कर रहा है, पर तुम भीतर स्थिर खड़े हो। यह कोई आवश्यक नहीं है कि केवल हमें जो भजन सिमरन के लिए समय बताया गया है, हमें उसी समय सिमरन करना। हमारा मन तो निरंतर ही बाहर फैल रहा है। यदि हम मन को निरंतर सिमरन में लगाए रखें, तो फिर मन के पास बाहर फैलने का चारा ही क्या रह जाएगा। मन को भीतर समेटने के लिए ही तो सिमरन किया जाता है।
यदि हम हर पल सिमरन कर रहे हैं तो फिर मन बाहर भटक ही ना पाएगा। सिमरन मन को भीतर समेटने की युक्ति है, मन को भीतर समेटने का साधन, ताकि हमारी शक्ति भीतर इकट्ठी हो सके, बाहर व्यय न हो। फिर जब हम अपने तीसरे तिल पर ध्यान लगाएंगे तो शक्ति इस ओर प्रवाहित होगी और यहाँ एकाग्रता कायम होना शुरू हो जाएगी। जब हमारी एकाग्रता यहाँ कायम होना शुरू हो जाएगी, जब मन का शोर कम होना शुरू हो जाएगा, तो शब्द की ध्वनि हमें सुनाई पड़नी शुरू हो जाएगी। यदि हम सिमरन द्वारा उस शब्द तक पहुंच चुके हैं तो हमारा सिमरन सफल हुआ, वरना हमें सिमरन का कोई लाभ नहीं होगा यदि हमारा उस शब्द से संपर्क नहीं हो। और शब्द से हमारा संपर्क तब तक नहीं हो पाता है जब तक हम सिमरन जुबान द्वारा कर रहे हैं। मन विचारों में भटक रहा है, हम जुबान द्वारा सिमरन दोहरा रहे हैं, तो फिर वह शब्द प्रकट नहीं होगा, हमें सिमरन का लाभ नहीं होगा। इसी कारण से बार बार यह याद दिलाया जाता है, यह समझाया जाता है कि मन को सिमरन में लगाओ। मन अगर सिमरन में लगेगा तब कहीं जाकर वह शब्द प्रकट होगा। फिर जब वह शब्द प्रकट हो जाए, वह नाम प्रकट हो जाए, फिर उस पर ही नहीं ठहर जाना है। पहले तो हम सिमरन पर ही ठहरे रहते हैं, जुबान तक ही ठहरे रहते हैं, मन को सिमरन में लगाते नहीं हैं। उसके बाद हम शब्द पर ही ठहरे रह जाते हैं। बहुत से ऐसे जीव हैं जिनके भीतर अनहद की ध्वनि प्रकट हो जाती है, शब्द प्रकट हो जाता है। उन्हें सन्नाटे की आवाज़ सुनाई पड़नी शुरू हो जाती है, झिंगूर की आवाज़ सुनाई पड़नी शुरू हो जाती है, पर उन्हें खबर नहीं होती यह आवाज़ है कैसी, यह धुन है किस चीज़ की, जिस कारण वे उस शब्द से अपनी लिप को जोड़ नहीं पाते हैं और वे उस प्रकट हुए शब्द से भी फिर कोई लाभ नहीं उठा पाते। जब भीतर तुम्हें शब्द की ध्वनि सुनाई पड़ने लगे तो तुम्हें अपने ध्यान को उससे जोड़ देना है। स्मरण रखें, जब तक घंटे या शंख की आवाज़ भीतर प्रकट न हो जाए तब तक अपने सिमरन को जारी रखें। झिंगूर की आवाज़, सन्नाटे की आवाज़ शुरू हो जाए तब भी अपने सिमरन को जारी रखें, जब तक वह ध्वनि तुम्हें अपने से ही इतना न पकड़ ले कि तुम्हें सिमरन की खबर न रह जाए, सुध न रह जाए। तुम उस आनंद, उस मस्ती, उस नाम, उस शब्द में ही डूब जाओ, तब तक सिमरन को जारी रखें। वह नाम तुम्हारी सुर्त को अपने आप ही ऊपर की तरफ खींचता चला जाएगा। तुम्हें अपनी सुर्त को ऊपर ले जाने का प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए शब्द मार्ग, नाम का मार्ग बड़ा ही सरल मार्ग है, क्योंकि नाम की ध्वनि तुम्हें अपने आप ही ऊपर की ओर खींचती चली जाती है। वह नाम ही तुम्हारा मालिक से मिलाप करवाता है। उस नाम से जुड़े बगैर तुम्हारा मालिक से मिलाप नहीं होगा। उस नाम की कमाई करनी है, उस धुनात्मक नाम की कमाई करनी है जो तुम्हारे भीतर गूंज रहा है। शब्दों के नाम की कमाई नहीं करनी। शब्दों के नाम की कमाई तुम्हारे किसी काम ना आएगी, क्योंकि शब्द तुम्हारे शरीर के गिरते ही गिर जाएंगे। लेकिन जो वह नाद है जो तुम्हारे भीतर शब्द गूंज रहा है, वह तुम्हारे शरीर के गिरने पर भी नहीं बंद होता, वह चला ही हुआ है। उसके कारण यह सृष्टि कायम है। तुम उससे अपनी लिप को जोड़ो। जितनी तुम उस नाम की कमाई करोगे, जितना तुम उस शब्द को सुनते जाओगे, उतने ही तुम और भी गहरे में उतरते चले जाओगे, उतने ही तुम मालिक के करीब होते चले जाओगे। सिमरन करो ताकि नाम से जुड़ सको। सिमरन तक ही मत सीमित रह जाओ और मन द्वारा करो। जुबान से करोगे तो सिमरन तक ही सीमित रहोगे। मन से करोगे तो सिमरन करने से क्या अनुभव में आता है वह अनुभव में आएगा। मन को सिमरन में लगाए बगैर तुम्हें कोई अनुभव नहीं होगा। सिमरन को सीढ़ी बनाओ नाम तक पहुंचने की, पर नाम की सीढ़ी पर चढ़कर मालिक से मिलाप कर लो। प्यारी साध संगत जी, स्मरण रखें, हमारा असल लक्ष्य उस मालिक से मिलाप करना है। सिमरन हमारे मन को भीतर समेटता है, जिससे हमारी शक्ति भीतर इकट्ठी होती है, बाहर व्यय नहीं होती। फिर हम तीसरे तिल पर ध्यान को टिकाकर अपनी शक्ति को वहाँ इकट्ठा करते हैं, अपनी एकाग्रता को तीसरे तिल पर कायम करते हैं, जिससे शब्द प्रकट होता है। फिर हम अपनी लिव को उस शब्द से जोड़ते हैं, उस शब्द की कमाई करते हैं, उस धुन से जुड़ते हैं, उस धुन को निरंतर सुनते हैं। उस शब्द की कमाई करके, उस नाम की कमाई करके हमारा मालिक से मिलाप होता है।
उस धुन को सुनने की भी हमें संत युक्ति समझा देते हैं। वर्णात्मक नाम की कमाई करके हमारा मालिक से मिलाप नहीं होता, धुनात्मक नाम की कमाई करके हमारा मालिक से मिलाप होता है। और नाम का यह खजाना उन सत्संगियों के हाथ लगता है जो निरंतर भजन सिमरन करते हैं, जो निरंतर ध्यान करते हैं, निरंतर भजन सिमरन में बैठें, निरंतर ध्यान में बैठें। अपना ख्याल रखें, आप सभी के भीतर बैठे उस कुल मालिक को पढ़ना। राधा स्वामी जी।